बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स क्लास 10th स्टूडेंट। आज के हम इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। आज के हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टूडेंट, इससे पीछे प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था, अबाउट स्टडी थी हमारे पास अबाउट चार्ज के बारे में। हमने देखा था कि हमारे पास चार्ज क्या होता है और चार्ज एट रेस्ट उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अब स्टूडेंट, डेट इज़ हमने उसको चैप्टर को नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब नेक्स्ट आज के चैप्टर में हम जा रहे हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब चार्ज, वही चार्ज जो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो जब मूव करते हैं तो उस फिज़िक्स की वो ब्रांच, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, आज के जो हमारा पहले टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात के करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस आर इन मोशन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हों या वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हों। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की जो स्टडी होती है, डेट इज़ कॉल्ड डेट चार्जेस की स्टडी। कब? जब वो मोशन में होते हैं, यानी चार्जेस की स्टडी डेट इज़ जब वो किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिज़िक्स की वो ब्रांच जो चार्जेस की मोशन को डिस्कस करती है, डेट ब्रांच इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फिज़िक्स की वो ब्रांच, जैसे पीछे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा, फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को एट रेस्ट स्टडी करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। और फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस की मोशन को स्टडी करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन मोशन, डेट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच आ जाती है फिज़िक्स की। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास स्टूडेंट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, हम अपनी डेली लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, आप कहते हैं कि करंट से चलती हैं इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें आप करंट होगा तो वो हमारे पास यूज़फुल है। अब ये हमारे पास डेली लाइफ में हम रोज़मर्रा सुनते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब पहले आज हम ये देखेंगे कि ये करंट क्या है, ये कैसे पैदा होता है और ये कैसे फ़्लो करता है और इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम इसकी डिफिनीशन पे जाते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको तो हम इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसका हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि तमाम चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं, एटम से मिलकर बनती हैं। तमाम चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई हैं, एटम से मिलकर बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, एटम जो है, एटम का हमें पता है कि अगर किसी चीज़ का एटम है, एटम के अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन मौजूद होता है, और बाहर क्या चीज़ मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह से किसी दूसरे एटम है, उसमें मेरे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन होने के बजाय प्रोटॉनों की तादाद 2 हो जाएगी, प्रोटॉन 2, और बाहर इलेक्ट्रॉन भी 2, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी है, 2। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आगे मुख्तलिफ एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उनके बाहर वैलेंस शेल में इतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तमाम जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के इफेक्ट को जब कैंसिल आउट कर देते हैं तो नेट इफेक्ट उनका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और इसी वजह से एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, नहीं उन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नहीं उन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इसी वजह से हमारे पास जो होते हैं मेटल जो होती हैं, मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मेटल है, तो मेटल में क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो एटम मेटल है, मेटल किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर। बहुत सारे एटम्स इस तरह से कंबाइन हुए, हमारे पास मेटल बन गई, एटम से मिलकर बनी हुई है। अब इन तमाम मेटल के जो एटम हैं, एटम इनके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन। वजह क्या, मेटल में हम कहते हैं मेटल जो हैं, और मेटल में हम कहते हैं करंट या इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है। रीज़न क्या होती है कि इनके जो प्रोटॉन जो होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें, उन पे न्यूक्लियस से जो प्रोटॉन है उनकी फोर्स कम होती है, यानी वो लूजली बाउंड होते हैं। इसलिए वो उनको थोड़ी सी भी फोर्स मिले, थोड़ी सी भी करंट मिले तो वो इजीली वो अपने यहाँ से क्या कर जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, वो मूव कर सकते हैं उनको थोड़े से भी चार्जेस मिलने से, थोड़ी सी भी पोटेंशियल मिलने से। अब नॉन मेटल फॉर एग्जांपल वुड है मेरे पास, वुड है, इसमें भी मेरे पास क्या होते हैं, एटम से एटम होते हैं, लेकिन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इस केस में प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन पे ग्रिफ्ट इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को हम बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देते हैं तो तब भी जाके वो इजीली मूव यहाँ से नहीं कर सकता, लूजली बाउंडेड नहीं होता। रीज़न क्या है कि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इसी वजह से यही कंसेप्ट है कि मेटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल में क्या होता है कि उनके जो एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस से जो फोर्सेस लग रही होती है वो इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है, ज़्यादा लग रही होती है, जिसकी वजह से वो इजीली मूव नहीं कर सकते। जबकि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस पे ग्रिफ्ट इतनी कम होती है, उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो वो क्या हो जाते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हम कह सकते हैं कि मेटल में क्या एग्जिस्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद बच्चे हमारे पास ये कंसेप्ट है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, यानी प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, उनके फ्लो करने की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसकी डिफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया हो उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं कि ये मेरे पास एक सपोज करते हैं स्टूडेंट, ये मेरे पास एक मेटल आ जाती है। इस मेटल में मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरे पास ये मेटल के एटम हैं, ये बहुत सारे एटम आ जाते हैं, ये एटम है। अब इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, और बाहर इनके इलेक्ट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, वो मेटल है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे करंट प्रोड्यूस होता है। जब बाहर से मैं पहले क्या होता है कि मेटल जो होती हैं, देखें कंडक्टर जो होते हैं, जितने भी कंडक्टर हैं चाहे वो मेटल है, उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन करंट क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा, करंट इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो रेंडमली होती है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। अब इस तरह से उनकी रेंडमली मोशन की वजह से कंडक्टर तो के अंदर तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी मोशन जो होती है वो रेंडमली होती है, एक डायरेक्शन में नहीं होती है, जिस वजह से वहाँ पर नेट इफेक्ट उनका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होती। जब हम उन पर बैटरी से उसके एंड पे बैटरी के थ्रू हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो बैटरी के थ्रू पोटेंशियल अप्लाई करने से हमारे पास वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, करंट फ्लो करती है। अब यहाँ से जब मैं यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी मिलती है तो ये इजीली यहाँ से बाउंड है। पहले ये इस पे जो न्यूक्लियस से फोर्स लग रही है वो कम है, मैं यूँ ही इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, ये यहाँ से जंप करके नेक्स्ट पे चला जाता है, पीछे यहाँ पे स्केप, ये यहाँ से एनर्जी लेगा, ये यहाँ से चला जाएगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा, इस तरह से ये जंपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये दूसरे पे, एक दूसरे पे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फ्लो मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने भी एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। मैं क्यों कहूँगा कि वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। यानी जितने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस फ्लो करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी रेट। अब रेट का मतलब ये होता है स्टूडेंट, रेट का मतलब होता है किसी चीज़ में टाइम के लिहाज से चेंज आए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम के लिहाज से फ्लो करें थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप कहेंगे कि वहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जितने भी चार्जेस फ्लो करें वो हमारे पास, तो वहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया है। आप रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रिक करंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल आई से। अब इसके बाद यानी इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बाद हम देख लेते हैं स्टूडेंट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ जाती है, करंट इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन क्या है, टाइम। चार्जेस, कितने चार्जेस फ्लो हुए, कितने टाइम में हुए, ये हमारे पास क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। करंट आई इज़ इक्वल टू, करंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट किससे, आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी से। तो ये जो मैंने बात लिखी थी, करंट इज़ इक्वल टू चार्ज
अपॉन टाइम, यानी चार्जेस फ्लो हुए टाइम में फ्लो हुए, कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हुए, इसको हम करंट का नाम देते हैं। तो इस इक्वेशन में जब ये वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, करंट को आई से रिप्लेस कर देता हूँ, चार्ज को हमें कैपिटल, हमें पता है कि चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं और टाइम को हम टी से लिखते हैं। तो मेरे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन जाती है, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये कहते हैं कि ये हमें शो करता है कि हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कितने चार्जेस फ्लो किए और कितने टाइम में किए, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगा। स्टूडेंट देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या थी, एक कंडक्टर है, कोई भी वायर है, इसमें मेरे पास पहले जो चार्जेस थे वो किससे थे, रेंडमली, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, यानी रेंडमली उनकी मोशन थी इलेक्ट्रॉन की। अब जब मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये जो एक एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एनर्जी मिली, वो दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरे को साथ एनर्जी मिलती है, वो साथ वाले को एनर्जी देते हैं, वो मूव करते हैं, वो खुद रेस्ट में आ जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जंपिंग स्टार्ट हो जाती है। जंपिंग स्टार्ट होती है तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को जो मैं यहाँ से एनर्जी दी वो दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होकर चली जाती है, दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होकर चली जाती है। इस तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया है, करंट प्रोड्यूस हो गया। और किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उसमें से जितने भी चार्जेस बाहर आ रहे होंगे, जितने भी एक सेकंड में जितने भी चार्जेस बाहर आ रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस called current, flow of charges is called current, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। चाहे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करें चाहे नेगेटिव चार्ज फ्लो करें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फ्लो करने की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। एसआई सिस्टम में हमारे पास एन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। एसआई सिस्टम में करंट के जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, एम्पेयर। एम्पेयर इसलिए है कि इस करंट को सबसे पहले जो करंट की डिफाइन किया था और वो हमारे पास एम्पेयर एक सेंटेंस था, इसी नाम से करंट के यूनिट को भी एम्पेयर रखा गया है। एन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। करंट इस सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास करंट के जो यूनिट हैं वो क्या हैं, एम्पेयर हैं। 1 एम्पेयर किसके बराबर है, अब हम ये देखते हैं कि 1 एम्पेयर किसके बराबर होता है। यानी 1 एम्पेयर इज इक्वल टू करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। हम कहेंगे कि करंट हमारे पास 1 एम्पेयर है, किसी भी वायर में से, किसी भी कंडक्टर में से करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हम कहेंगे कि वो 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। कब, जब व्हेन 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एन एरिया ए एंड यूनिट टाइम। जब किसी भी किसी भी एरिया में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जिस किसी भी वायर का जिसका एरिया ए है उसमें से यूनिट टाइम में 1 कूलम चार्ज फ्लो करें। कोई भी वायर हो, कोई भी वायर, उसमें से यूनिट टाइम में एरिया में, किसी भी वायर के एरिया में से यूनिट टाइम में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करें तो वहाँ पे हम कहेंगे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है। यानी 1 एम्पियर किसके बराबर आ जाएगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो करें अपॉन 1 सेकंड में करें तो वहाँ पे जो करंट है वो कितना होगा, 1 एम्पियर करंट होगा। और 1 एम्पियर करंट किसके बराबर है, यानी 1 एम्पियर हम लिख सकते हैं चार्ज हमारे पास क्या होता है, चार्ज देखिए हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टाइम। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, और टाइम के यूनिट क्या है, सेकंड। 1 कूलम चार्ज फ्लो करें 1 सेकंड में करें, किसी भी वायर के एरिया में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जब फ्लो करें तो वहाँ पे जो करंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर है। तो करंट की यूनिट क्या आ जाती है हमारे पास स्टूडेंट, एम्पियर आ जाती है। तो ये हमारे पास तो करंट के लार्ज यूनिट हैं। हमारे पास करंट को स्मॉल यूनिट भी हैं, मिली एम्पियर भी होता है, माइक्रो एम्पियर भी होता है। मिली एम्पियर हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, मिली एम्पियर 10 पावर रेज -3 होता है और माइक्रो 10 पावर रेज -6। ये जब हमें मिली और माइक्रो में गिवन हो तो हम ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास स्टूडेंट करंट की डिफिनीशन थी और उसके बाद हमारे पास उसके यूनिट आ जाते थे। अब हम देखते हैं कन्वेंशनल करंट क्या है, कि स्टूडेंट करंट की हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है। अब एक कन्वेंशनल करंट क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जब बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो उस वक्त साइंटिस्ट ये ख्याल करते थे कि हमारे पास जो करंट फ्लो करता है वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करता है। यानी पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो करने की वजह ही से हमारे पास करंट फ्लो होता है। और वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जो करंट की डायरेक्शन थी वो ऑलवेज क्या थी, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ हम करंट की डायरेक्शन लेते थे। कब, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था।
उस वक्त की जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम कन्वेंशनली करंट कहते हैं। यानी जब हम ये कहते हैं किसी सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहे हैं तो ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं, कन्वेंशनली करंट। लेकिन अब स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट फ्लो करता है, करंट हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव की तरफ फ्लो होने की वजह से भी करंट फ्लो होता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव की। तो पहले हम देख सकते हैं कन्वेंशनली करंट क्या है। द करंट डेट इज ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कन्वेंशनली करंट। वो करंट जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करें उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो, और ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं, कन्वेंशनल करंट। द करंट डेट इज ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के मोशन की वजह से जो करंट फ्लो होगा डेट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से बिफोर साइंटिस्ट ये थे वो ये ख्याल करते थे इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस ऑन दी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो हमारे पास साइंटिस्ट ये ख्याल करते थे कि जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। कब? जब अभी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, उस वक्त ये तमाम साइंटिस्ट का ये थॉट था, वो ये ख्याल करते थे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव फ्लो चार्जेस फ्लो करेंगे तो तब भी करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद Now it will known in metal current is due to flow of electron। लेकिन अब हम जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि मेटल में जो करंट है वो फ्लो करता है, किसकी वजह से करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज हम लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टूवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लेते हैं। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। कन्वेंशनल करंट में करंट जो फ्लो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस जब फ्लो करते हैं नेगेटिव की तरफ, उस वक्त हम करंट को क्या लेते हैं, कन्वेंशनल करंट लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो करंट आ जाता है, करंट जो है वो दो तरह के है। फर्स्ट वन जो करंट है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है, फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक, और सेकंड वन जो है वो मेरे पास कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट आ जाता है। कन्वेंशनल करंट आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से हमारे पास जो करंट होता है डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब मेटल के अंदर जो हमारे पास करंट होता है डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है, यानी जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास जो करंट होता है डेट इज़ पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो करते हैं उस वक्त जो करंट होता है वो कन्वेंशनल करंट होता है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से भी हमारे पास होता है और नेगेटिव चार्ज इसकी जैसे मेटल में तो हमारे पास जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की यानी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक NaCl है। जब वाटर के अंदर हम क्या करते हैं कि वाटर के अंदर हम NaCl डालते हैं तो हमारे पास सोडियम अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, इसके आयन बन जाते हैं। जब हम इसको वापस बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल फॉर एग्जांपल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये यहाँ से जो आयन बने थे पॉजिटिव सोडियम पे आया था वो यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे जो क्लोरीन नेगेटिव आयन बना था वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, कैथोड और एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि हमारे पास ये जो बैटरी के अंदर अपोजिट यानी बैटरी के सोडियम पॉजिटिव आयन बना था वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके गया, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज था वो बैटरी के नेगेटिव चार्ज था वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके गया। इट मीन यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से यानी पॉजिटिव के चार्जेस के फ्लो करने की वजह से हो सकती है। तो अब हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होती है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होती है। तो अब इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन में हमारे पास जो करंट फ्लो करती है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज करती है, और मेटल में जो होती है वो हमारे पास
इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम डायरेक्शन जो करंट की लेते हैं वो कन्वेंशनली लेते हैं। क्यों लेते हैं कि जब ये शुरू में जो बुक्स लिखी गई थी, जो हमारे पास इसके बारे में, जो करंट के बारे में नॉलेज था, जो टोटल सर्किट डिज़ाइन किए गए थे, वो इसीलिए किए गए थे, उनमें हमारे पास पॉजिटिव टू वर्ड्स नेगेटिव लिए गए थे। इसी वजह से अब हम उन तमाम कंसेप्ट को, ये बात तो हम कह सकते हैं करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव हो सकते हैं, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन हम सर्किट में, डायग्राम में, बुक में समझने के लिए करंट की डायरेक्शन को ऑलवेज लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ड्स द नेगेटिव लेते हैं। लेकिन ये बात हमें क्लियर है, करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से भी होते हैं और नेगेटिव की भी। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास कि चार्जेस किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में यूनिट चार्ज फ्लो करें, यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करेंगे उसके रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम नाम देते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया है, करंट प्रोड्यूस हो गया, और इसकी इक्वेशन I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी आ जाएगी। और मेटल और नॉन मेटल का जो कंसेप्ट है वो भी इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब उसके बाद हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कन्वेंशनली करंट जो है वो, हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू कन्वेंशनली, ऐसा करंट जिसमें करंट पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें उस करंट को कन्वेंशनली करंट कहते हैं, और वो करंट जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। मेटल में इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है। तो कन्वेंशनली करंट की कौन सी डायरेक्शन होती है कि जिसमें करंट को हम ऑलवेज पॉजिटिव टू वर्ड्स नेगेटिव लेते हैं, तो ये कन्वेंशनली करंट की हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है। तो हम तमाम बुक्स में, तमाम हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जितने भी फिजिक्स के अंदर करंट के बारे में, उसमें करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ड्स नेगेटिव लेते हैं। और इसी जब चार्जेस पॉजिटिव टू वर्ड नेगेटिव मूव कर रहे हों और डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू वर्ड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो, तो ऐसे हम उस डायरेक्शन को नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट, जो पॉजिटिव टू वर्ड नेगेटिव। जब नेगेटिव टू वर्ड्स पॉजिटिव हो तो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट।